नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय खतौरा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे थे वो था कि भाषा का विकास कौन सी अवस्था में कैसे हो, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो कल हमने देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। आज हम देखेंगे किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो जो किशोरावस्था है उसकी अगर जो उम्र की बात करें तो किशोरावस्था में 13 से 19 वर्ष के बालक किशोरावस्था में आते हैं। कितने वर्ष के? 13 से लेकर के 19 वर्ष तक के बालक किशोरावस्था में आते हैं। किशोरावस्था की जो शिक्षा पद्धति है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला माध्यमिक स्तर, पहला जो है वह है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर के अंदर 14 से 15 वर्ष के बालक होते हैं। माध्यमिक स्तर के अंदर 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष के जो बालक होते हैं वो माध्यमिक स्तर के अंदर। इसके बाद में दूसरा जो स्तर है वो है उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक स्तर। अब उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर 16 से 17 वर्ष के बालक आते हैं। 16 से 17 वर्ष, ठीक है। तो जो बाल्या किशोरावस्था है उस किशोरावस्था के अंदर शिक्षा जो पद्धति है उसको दो स्तरों के अंदर विभाजित किया गया है। माध्यमिक स्तर के अंदर कक्षा 9वीं से लेकर के 10वीं तक, और उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11वीं से लेकर के 12वीं। तो एक बालक 9वीं क्लास के अंदर, और 9वीं 10वीं में कब होता है तो 13, 14 और 15 हम ऐसे भी गिन सकते हैं, या फिर 13 नहीं गिनो तो 14, 15 वर्ष, यानी कि 13 से लेकर के 15 वर्ष के तहत बालक जो होता है वो कक्षा 9वीं और 10वीं को पास कर लेता है। इसके बाद में जो स्तर आता है वो उच्च माध्यमिक स्तर। उसके अंदर 11वीं और 12वीं दो क्लासें होती हैं, और 12वीं बच्चा अधिकतम 17 से 18 साल के अंदर 12वीं पास कर लेता है। तो इस दौरान बालक को लगभग पूर्ण भाषा का ज्ञान हो जाता है। वह अच्छी तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। और इस उम्र में जो बालक होता है उसको रसपान, जो कविताएं होती हैं उन कविताओं के भाव, उनके भावार्थ, शब्दों के अर्थ, व्याकरण, नियम और जो शिक्षण कौशल है उन सभी कौशलों का ज्ञान इस अवस्था के अंदर बालक प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कक्षा 9वीं और 10वीं माध्यमिक स्तर, और उस माध्यमिक स्तर के अंदर 14 से 15 वर्ष के जो बालक होते हैं वह किन किन बातों का अध्ययन कर चुके होते हैं, किन किन बातों के बारे में उन्हें ज्ञान होता है, कहाँ तक का ज्ञान वे प्राप्त कर लेते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले इसको पढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर बालक किन किन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किस प्रकार से भाषा का विकास हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हम माध्यमिक स्तर, ठीक है। माध्यमिक स्तर कौन सा है आपको पता चल गया, 14 से 15 वर्ष, ठीक है। इन 14 से 15 वर्ष के तहत बालक क्या क्या सीखते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हासिल कर लेता है इस स्तर पर वो देखते हैं। तो मेरे साथ में आप लिखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपने खुद के भी।
तो पहला जो बिंदु है कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो बालक में सौंदर्यानुभूति का विकास, बालक में सौंदर्य अनुभूति बालक में सौंदर्यानुभूति का विकास सौंदर्यानुभूति का विकास होता है, सौंदर्यानुभूति का विकास होता है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। वह रस पाठों में रुचि लेने लगता है, वह रस पाठों में रुचि लेने लगता है, देखो बालक में सौंदर्यानुभूति का विकास होता है, ठीक है। वह रस पाठ में रुचि लेने लगता है। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का कि कौन सी अवस्था में बालक को सौंदर्यानुभूति का अनुभव होता है या विकास होता है और रस पाठों में रुचि लेने लगता है, तो कौन से स्तर का बालक जो होता है वह इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप उस समय बता सकते हैं कि माध्यमिक स्तर और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और माध्यमिक स्तर। इसके बाद वह व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता ग्रहण कर लेता है। दूसरा पॉइंट है वह व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित देखो वह व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता ग्रहण कर लेता है, अपेक्षित योग्यता ग्रहण कर लेता है। देखो कक्षा 9वीं और 10वीं के अंदर जो बालक होता है उस बालक को सौंदर्यानुभूति का विकास उसके अंदर हो जाता है, वह रस पाठ में रुचि लेने लग जाता है। इसके बाद में उसको व्याकरण के जो नियम होते हैं उन नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह, तथा वह उस ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए एक योग्य हो जाता है। कौन सी अवस्था में, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीन एज। टीन 13 से लेकर के 19 वर्ष के जो बालक होते हैं वह टीन एज के अंदर आते हैं, इसे किशोरावस्था भी कहते हैं, इसे संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। बालक का जो स्वर्णिम जो भविष्य है उस भविष्य का निर्माण किशोरावस्था के अंदर ही होता है। किशोरावस्था के अंदर जो बालक अच्छे संस्कार और अच्छे ज्ञान की ओर बढ़ जाता है या जो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस उम्र के अंदर एक स्थिर पड़ाव धीरे धीरे आने लग जाता है। यही जो उम्र होती है वह श्रेष्ठ हम कह सकते हैं भविष्य निर्माण के लिए एक बहुत ही अच्छी उम्र मानी जाती है। तो माध्यमिक स्तर में बालक क्या क्या प्राप्त कर लेता है, तो सौंदर्यानुभूति का विकास हो जाता है, रस पाठ में रुचि लेने लगता है, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता ग्रहण कर लेता है। कौन सी उम्र में, तो किशोरावस्था के माध्यमिक स्तर में। इसके बाद में संवाद तथा अभिनय की योग्यता ग्रहण कर लेता है। संवाद तथा अभिनय की योग्यता, संवाद तथा अभिनय की या अभिनय को
देखो, संवाद तथा अभिनय को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था। संवाद यानी कि आपस में बातचीत करने का जो तरीका होता है उसे कौन सी अवस्था के अंदर बालक पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है? तो किशोरावस्था में। अभिनय, अभिनय का मतलब यह होता है कि नाटक जो होते हैं, अभिनय यानी कि नाटक करने की जो कला होती है उस कला को कौन सी अवस्था के अंदर बालक सीख लेता है? किशोरावस्था में। आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इसको साफ कर देता हूँ बोर्ड को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यही आपके नोट्स हैं। इन नोट्स को आप आराम से बना लीजिए मेरे साथ साथ में। मेरे साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में अपना सेल्फ नोट्स भी बनाओ। मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें, आपके पास में एक अस्थायी नोट्स हो जाए, ठीक है। तो इस सबको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो माध्यमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है? तो 14 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 14 से 15 वर्ष, ठीक है। इस किशोरावस्था को जो शिक्षा पद्धति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। अब हम देखते हैं स्वयं स्वाध्याय करने की आदत का विकास होने लगता है। स्वयं स्वाध्याय, स्वयं स्वाध्याय, स्वयं स्वाध्याय, स्वयं स्वाध्याय करने की योग्यता, स्वयं स्वाध्याय करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। देखो, इसमें क्या होता है, इस उम्र में बालक को आपको बार बार कहना नहीं पड़ता कि भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ठीक है। इसमें बालक अपने मन से अध्ययन करने लग जाता है। स्वयं किताब लेकर के पढ़ने लग जाता है। उसको घर वालों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती आप पढ़ाई कीजिए ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जो उम्र होती है उसके अंदर स्वयं स्वाध्याय, खुद को इतनी समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है बालक द्रुत रूप से स्व पाठ और मौन पठन में अभ्यस्त होने लगता है। देखो, बालक में द्रुत रूप से बालक में द्रुत रूप से बालक में द्रुत रूप से स्व पठन और मौन पठन, स्व पठन और मौन पठन, स्व पठन और मौन पठन, स्व पठन और मौन पठन में अभ्यस्त होने लगता है, जिससे कि वह सत साहित्य
के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण कर सके, देखो बालक में द्रुत रूप से स्वर पठन और मौन पठन, स्वर पठन यानी कि खुद खुद एक पुस्तक को पढ़े स्वर में यानी कि बोल करके किताब को पढ़ना, और मौन पठन मन में पढ़ना, न कि जिस प्रकार से भी मैं बोल रहा हूं ये क्या होता है स्वर पठन। और मौन पठन क्या होता है, मैं मन के अंदर जो बात का वर्णन करूं या जिस किताब का मैं उल्लेख करूं या जो शब्द मैं अपने मन के अंदर बोलूं उसे क्या कहता है मौन पठन में आवाज नहीं आती है, स्वर पठन में आवाज आती है। तो मौन पठन कैसे पढ़ते हैं और स्वर में कैसे पढ़ते हैं, इसका ज्ञान बालक को प्राप्त हो जाता है, जिससे कि वह स्वर साहित्य के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण कर सके। उसके बाद आगे है वह लेखक के गूढ़ विचारों को समझने लगता है, वह लेखक के गूढ़ विचारों को समझने लगता है। देखो मैं तो यही कहता हूं आपको भी लेखक के जो गूढ़ विचार जो होते हैं उसके बारे में समझ नहीं होती है, आपको पता नहीं होता है कि जो लेखक होता है एक छोटी सी बात को लेकर के क्या कहना चाहता है, वह किस ओर इशारा कर रहा है, हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कौन सी अवस्था के अंदर हो जाता है, तो किशोर अवस्था के अंदर हो जाता है, और माध्यमिक स्तर के अंदर ये ज्ञान हमें हो जाना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे बालक ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी इसका ज्ञान नहीं होगा कि आखिरकार एक लेखक ने जो कविता लिखी है उस कविता का सारांश क्या है, वह कहना क्या चाहता है, उस कविता से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, ये नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं पता होता है, लेकिन हमें इसका ज्ञान कौन सी अवस्था के अंदर प्राप्त हो जाता है, तो किशोर अवस्था के माध्यमिक स्तर में इस बात का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि लेखक किस ओर इशारा करना चाह रहा है, लेखक के विचार क्या है, वह कौन सी बात को कहना चाह रहा है शब्दों के माध्यम से, वह हमें किशोर अवस्था के अंदर समझ आ जाता है। देखो इसके बाद में वह निबंध पत्र संवाद सारांश, सातवां बिंदु है वह पालक, वह निबंध पत्र संवाद, वह निबंध पत्र संवाद सारांश वह निबंध पत्र सारांश आदि के लेखक की योग्यता को ग्रहण करने लगता है, लेखक की योग्यता को ग्रहण करने लगता है। तो देखो जो माध्यमिक स्तर है उस माध्यमिक स्तर के अंदर एक जो बालक होता है उसको किन किन की योग्यताएं प्राप्त हो जाती है, तो इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हमने देखा कि माध्यमिक स्तर का जो बालक होता है
उसे किन किन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह कौन कौन सी किस किस के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो स्वयं स्वाध्याय करने की जो योग्यता है उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है। बालक में द्रुत रूप से खुद के स्वर एवं पठन मौन पठन में अभ्यस्त होने लगता है, जिससे कि वह स्व साहित्य के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण कर सके। बालक को लेखक के जो गुण यानी कि बहुत ही गहराई वाले जो शब्द होते हैं, बहुत ही गहराई के जो अर्थ होते हैं उनको समझने लगता है। वह निबंध पत्र संवाद सारांश आदि के लेखक की योग्यता को ग्रहण कर लेता है। कौन सी अवस्था के अंदर? तो माध्यमिक अवस्था के अंदर ये सारी क्रियाएं करना सीख जाता है एक बालक। तो आगे हम देखते हैं कि जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त कर लेता है बालक। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देख लेते हैं उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर। देखो उच्च माध्यमिक जो स्तर होता है वो कौन से स्तर के उम्र कौन सी होती है? तो 16 से लेकर के 17 वर्ष, ठीक है। ये 16 से जो 17 वर्ष की जो उम्र होती है उस उम्र में बालक जो होता है वो कौन से स्तर में होता है? माध्यमिक स्तर में, ठीक है। अब देखते हैं कि माध्यमिक स्तर के अंदर बालक को कौन कौन सी योग्यताएं प्राप्त हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम। नंबर 1, बालक मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से बोध ग्रहण करने के योग्य बन जाता है या बनने लगता है। बालक मौखिक एवं लिखित, बालक मौखिक एवं लिखित भाषा, बालक मौखिक एवं लिखित भाषा के माध्यम से ही बोध ग्रहण करने के योग्य बनने लगता है, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो है मौखिक और लिखित उनमें मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की कुशलताओं का विकास भी होने लगता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, वह भाषा को विश्लेषण करने तथा वह भाषा को विश्लेषण करने तथा उसके शुद्ध
और उसके शुद्ध और प्रभावी प्रयोग में समर्थ होने लगता है। चौथा बिंदु जो है वो है भाषा विकास के प्राचीन तथा नवीन साहित्य तथा लेखकों प्रमुख कवियों लेखकों एवं काव्य धाराओं से परिचित होने लगता है। ठीक है, देखो माध्यमिक स्तर के अंदर बालक जो होता है वह मौखिक तथा लिखित भाषा के माध्यम से ही बोध ग्रहण करने के योग्य बनने लगता है। उसमें मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की कुशलताओं का भी बोध होने लगता है। ठीक है, वह भाषा को विश्लेषण करने तथा उसके शुद्धि और प्रभावी प्रयोग में समर्थ होने लगता है। भाषा विकास के प्राचीन तथा नवीन साहित्य तथा प्रमुख कवियों, लेखकों एवं काव्य धाराओं से परिचित होने लगता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था के उच्च माध्यमिक स्तर में। आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके या रिवाइज करके पुनः लिख सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा के साहित्य के इतिहास से परिचित हो जाता है। पाठ्य पुस्तक भाषा के साहित्य के साहित्य के इतिहास पाठ्यपुस्तक भाषा के साहित्य के इतिहास से परिचित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। मातृभाषा एवं उसके माध्यम से अन्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त
करने, मातृभाषा के माध्यम से अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसमें साहित्य के अनुशीलन से चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। उसमें साहित्य के अनुशीलन से चिंतन की योग्यता का विकास होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किशोरावस्था जो है उसके अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। बालक की जो अवस्थाएं हैं उसको दो भागों में बांटा है, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है कि किशोरावस्था में बालक के अंदर भाषा का विकास